आपने इस चैनल पे शूज की इतनी सारी वीडियोस देख ली, लेकिन आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं। मैं हर टॉप ब्रांड जो कि इंडिया में अवेलेबल है, जो कि बाहर के भी हैं, कुछ इंडिया के भी हैं, उनके आपको बेस्ट शूज बताने वाला हूं। सबकी रेंजेस जो होंगी वो अलग अलग होंगी, लेकिन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एंड के जो दो है ना, अभी सभी के पास एक्सेसिबल है भी नहीं, तो उन दोनों को जरूर देख लेना। हेलो, दिस मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर आप लोगों को ऐसे शूज देखना पसंद आता रहेगा। आज के जो 5 शूज होने वाले हैं ना, मैं आपको बोलूंगा कि अपने पास सेव तो कर लेना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग डील्स आप लोगों के लिए आती रहेंगी। सबसे पहले शू ब्रांड की अगर हम बात करें तो इस ब्रांड को ना काफी ज्यादा लोग 30 प्लस के जितने भी एज के हैं वो लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वॉकिंग शूज की कैटेगरी में नंबर 1 शू का पेयर होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्केचर्स। उनका ये आर्च फिट मॉडल आता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आपकी फ्लैट फीट है और आप बहुत टाइम से भाई उससे सफर कर रहे हो और आपको चाहिए कि थोड़ा सा कर्व आए फीट में, क्योंकि फ्लैट फीट इज नॉट एक्चुअली हेल्दी, तो आपको ये जो आर्च फिट सपोर्ट है ना, अगर आप इसको रेगुलरली पहनोगे, आपके पैरों को शेप देने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया चीज। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सटल लुकिंग जो शू है ना, वो इनका यही वाला है। बाकी सारे भाई मुझे अंकल वाले लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट, स्केचर्स के। तो थोड़ा जैसा बल्कि और चंकी बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन स्टाइल में वो इतना इमैक्युलेट नहीं हो पाते जैसे कि कैंपस इंडिया में है ना, ये समझ लो बाहर का ये कैंपस ही है। थोड़ी सी प्राइसी रेंज में आते हैं, लेकिन जो कंफर्ट इनमें मिलता है ना, आपको वो नॉर्मल शूज में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि ये जो आपको कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं डेली वॉकिंग के लिए या इवन जॉगिंग के लिए, वो काफी बढ़िया है। अगर आप इसको जिम के लिए पहनोगे तो मुझे लगता है कि थोड़े से ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि दीज आफ्टर ऑल आर वॉकिंग शूज, एंड उनके लिए तो भाई ये बिल्कुल बढ़िया शूज है। सो दिस इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस। स्केचर्स के ये बेस्ट शूज है जो मेरे पास है। सेकंड ब्रांड जो आता है, ये वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस है। बेसिकली ये लोग बास्केटबॉल शूज से इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये कंपनी ना इतने ज्यादा लॉसेज में थी कि जब इन्होंने ये वाला शूज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्होंने लॉन्च किया, इनकी सेल्स एकदम क्लाउड्स पे पहुंच गई थी। तो इन लोगों ने उसे हायर किया जिसका नाम था माइकल जॉर्डन, एंड इनके साथ इंट्रोड्यूस करके इन्होंने बनाए थे एयर जॉर्डन, जो कि नाइकी के आइकॉनिक शूज है। लेकिन अगर मैं उनके बेस्ट शूज की बात करूं तो मुझे एयर जॉर्डन से बेस्ट लगता है ना। इनका एयर मैक्स मुझे इतना ज्यादा बेटर लगता है इन सबसे, ना मुझे इनके जो डंक्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं। हाँ, डंक्स में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि वो आगे से वाइडर इंडियन फीट के लिए एक तरह से अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वॉक्स के हिसाब से देखा जाए, एक स्टर्डी शू देखा जाए, और जिम के लिए अगर आप लिफ्टिंग करते हो स्पेशली, उसके लिए एक शू देखा जाए, मुझे लगता है इससे अच्छी चीज कुछ नहीं बनी है। पर्टिकुलर शू का नाम मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इनके जो ब्लैक और रेड एक्सेंट में आती है ना, ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। थोड़ा सा शिकागो बुल्स टाइप के जो इंस्पायर्ड शूज थे जो नाइकी के ही आते हैं एयर जॉर्डन, जो बहुत महंगे हैं, 1 लाख से ऊपर उनकी वैल्यू है, उस तरीके की लुक दे रहे थे। मैंने ये रिटेल प्राइस पे मंगाए थे, जो नाइकी ऑफिशियली लॉन्च करता है जब उनके पास होते हैं तो। एंड आपको शायद अभी देखने को ना मिले, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स या इसके और बजट ऑप्शंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। इन माय ओपिनियन दीज आर रियली ग्रेट। स्टिचिंग से लेकर इनकी जो सोल होती है, ये भाई कभी भी जवाब नहीं देती। दैट इज द क्वालिटी ऑफ नाइकी। ऑल्दो अगर आप कुछ टाइम पहले, जो कि 2018 से पहले वाले शूज देखोगे ना, तो उनमें जो क्वालिटी थी आपको थोड़ी और बेटर देखने को मिलती थी। अभी के टाइम पे जो शूज आ रहे हैं, अगर वो भाई मेड इन वियतनाम है तो ठीक है, लेकिन अगर मेड इन इंडिया है, जो आपको 1000-2000 के नाइकीज देखने को मिलते हैं, उनमें वो आपको बात नहीं देखने को मिलेगी। इससे अच्छा मैं बोलूंगा कि आपको ऑप्ट करना चाहिए इंडियन ब्रांड्स की तरफ, क्योंकि ये लोग अपने ब्रांड की वैल्यू यूज में डालते हैं, जो 1000-2000 वाले शूज होते हैं, और ऊपर से जो मटेरियल्स यूज करते हैं वो आपको 400-500-1000 तक में मैक्सिमम आपको इंडियन लोकल शॉप से मिल जाएगी। ओनली इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रीमियम शू जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, तभी आप इनकी तरफ जाना। आई लव दिस। इनमें जो अब लेदर आता है वो एक्चुअल लेदर नहीं है, इनमें भी अब आजकल फॉल लेदर यूज होने स्टार्ट हो गया। बट ऑल इन ऑल, ग्रिप वाइज इसको अगर आप पहाड़ों पे लेके जाते हो, ट्रेकिंग भी आपकी ये करवा देगा कुछ हद तक। नॉट हार्डकोर ट्रेकिंग, उसके अलग शूज आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक नॉर्मल बंदे हो आप और आपको नॉर्मली कोई शू चाहिए, दिस इज अ रियली गुड वन। नेक्स्ट शू ब्रांड आता है यूएसए से, और मुझे लगता है सिर्फ यही एक ऐसा ब्रांड है जो 0.5, मतलब जैसे 7.5 अगर आपका नंबर है, 8.5 अगर आपका नंबर है, उनके लिए ये बेस्ट शू है। 0.5 का जो साइजिंग होती है ना, इंडिया में यूजुअली आपको अवेलेबल नहीं होती। 8, 9, 7, 8, 9, 10 ऐसे आपको शूज मिलते हैं, और ये एक लौता जो शू ब्रांड है, इसकी क्वालिटी मुझे बाय फार द बेस्ट लगती है। ये मैंने रिटेल में खरीदा था, मुझे भाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन आपको ये ऑनलाइन कम से कम 1/3 कॉस्ट पे देखने को इजीली मिल जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू बैलेंस 550s। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल शू। इसकी जो क्वालिटी है ना, वो ही आपको देखते पता चल जाएगी। इसके ऊपर जो लेदर यूज हुआ है वो भी एक्चुअल लेदर नहीं है, ये भी फॉल लेदर यूज होता है, लेकिन काफी ज्यादा सॉफ्ट टेक्सचर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर मैं अंदर के कंफर्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट एट पार है विद एनी स्पोर्ट शू। एक स्नीकर होते हुए आपको स्पोर्ट शू का कंफर्ट बहुत इजीली दे देता है। ग्रिपिंग की बात करूं तो आप देख ही सकते हो भाई मैंने कितना इसको यूज कर लिया। आपको इसकी आउटर सोल भी देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा इसको मैंने पहना है, और इस शू ने ना कभी जवाब नहीं दिया। इसने मुझे कभी इतना ज्यादा टायर नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं लगा इसको पहन के यार मुझे शू बाइट हो जाएगी। एंड एक्चुअली में मेरा नेल
का ऑपरेशन हो रखा है एक टाइम पर, जब मैंने कुछ ऐसे ब्रांड्स पहन लिए थे इंडिया के, और थोड़ा सा उसमें मुझे डिस्कम्फर्ट लगा था, और वो जो मेरा नेल था अंदर स्किन में गड़े जा रहा था, एंड दैट वाज अ नाइटमेयर भाई। उसके बाद उसका सीधा ऑपरेशन होता है, आपको उसका कोई ऑप्शन नहीं मिलता अलग। ऑल इन ऑल अ रियली गुड लुकिंग शू। इसके और भी कलर्स आते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये एक्वा ब्लू और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद आया था। ये मैंने खरीदा था रिटेल में फॉर अराउंड 17,000 रुपीज। आई नो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट पे देखने को मिल जाएगा। यू शुड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भाई, वरना मिस आउट हो जाएगी ये चीज। अब जो लास्ट 2 शूज आने वाले हैं वो भाई बहुत ही अमेजिंग है, इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट है फ्रॉम ईच ब्रांड। एंड उससे पहले मैं बोलूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग बस देख के चले जाते हो एंड आपको फिर ये दोबारा वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी। इतना वैल्यूएबल कंटेंट अबाउट शूज, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग दैट यू गाइस नीड, सो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। कंपेयर करें इनको हम अफोर्डेबिलिटी में, प्राइस पॉइंट में, ओवरऑल सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। अंडर 10,000 आ जाएंगे इजीली। उसमें सबसे पहला है पूमा की एक लेटेस्ट परचेज, पूमा पेलेरमो। आई नो ये कलर सबके लिए नहीं है, इसके ऊपर जो स्वेड का मटेरियल यूज हुआ है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा चिप ऑफ होता हुआ दिख जाएगा, लेकिन इस शू में वो बात है जो बाकी सब में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात तो इसके अंदर आपको गम सोल देखने को मिलती है, और ये प्रॉपर प्योर रबर की गम सोल है। इसमें TPR TPE यूज नहीं हुआ है, जो कि ग्रिपिंग के लिए मुझे लगता है बेस्ट शू है इंडियन कंडीशंस के लिए, जहां पर अनइवन रोड्स होती हैं, जहां पर आपको हर जगह स्मूथ पेवमेंट्स नहीं देखने को मिलेगी, और जहां पर आपके पैरों का अगर आप लॉन्ग वॉक करते हो तो आपके पैरों को प्रोन कर देता है वो, और ज्यादा इंजरीज के लिए, दर्द के लिए, वो इसमें आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी आपको मैं एक और इंस्टेंस सुनाता हूँ। EVA की जो चप्पल आती है ना, मैं रेगुलरली उनको पहनने लग गया था, और अब मैंने क्या देखा है कि जो मेरे एंकल है उसमें हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए थोड़े से हार्ड जो सोल वाले शूज होते हैं उनको ऑप्ट कर लिया, ताकि ये जो दर्द है ना वो एक्सेलरेट ना हो। ऑब्वियसली आई एम 30 नाउ, और ऐसे एज बढ़ते बढ़ते आगे भाई चीजें कमजोर होती रहेंगी, तो मैं वो नहीं चाहता कि मेरी कुछ लापरवाही से, मेरी कुछ केयरलेसनेस की वजह से मेरी बॉडी पे इफेक्ट आए। तो इसलिए आई एम ऑप्टिंग फॉर शूज जो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी देते हैं, एंड आई एम श्योर कि भाई आप भी इसको ऑप्ट करोगे तो आपको भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऑफ द शू, अमेजिंग है, सुपर्ब है। अगर आपको ये वाला कलर पसंद नहीं आता, आप व्हाइट कलर में भी जा सकते हो। अगर आपको ये पसंद आता है, थोड़ा सा ऑफ बीट कलर आपको समझ आता है, तो आप इसकी तरफ जाना। ये तो आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। आई एम श्योर कि इंडिया में ज्यादा लोग इसको नहीं खरीदते हैं ऐसे कलर्स को। अंदर की इसकी बात करूं तो आइकॉनिक इनकी सॉफ्ट फोम देखने को मिलती है पेलेरमोस की, एंड ऊपर की जो बनावट है वो इतनी ज्यादा थिन है, एट द सेम टाइम कंफर्टेबल है कि आपको स्नीकर का कंफर्ट के साथ साथ स्पोर्ट शू का ये ना याद दिलाता है। ऑल इन ऑल अ परफेक्ट पेयर फॉर मी फॉर एवरीडे यूजेज, एंड वन ऑफ द बेस्ट है भाई पूमा की तरफ से अगर हम देखें तो। लास्ट शू आया है कॉमेट का, एंड आप जानते हो भाई कॉमेट अभी कितना ज्यादा फेमस हो रहा है। ये वाले ना अंडर 5,000 आपको देखने को मिल जाएंगे, 550 300 के आई थिंक ये मिल रहे थे, पर उसमें डिस्काउंट आपको अभी ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे भी। ये आपको अमेजोन पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ शू में डाल दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन चेक देम आउट एज वेल। और इनके शू बॉक्स में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एक ये शू बैग है, साथ में थोड़ी बहुत एक्सेसरीज है, और उसके बाद आता है एक्चुअल शू। ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा सेम शू की जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, एंड दिस इज द शू राइट हियर। जस्ट लुक एट इट, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये लगता है। एंड इसका जो कॉमेट का मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेते हैं, वो होता है कि जो बेस्ट सेलिंग शूज होते हैं, देखो जैसे इन्होंने पेलेरमोस का अपर ले लिया, नाइकी का साइन कहीं ना कहीं ले लिया, और जो पीछे का जो कंफर्ट है ना, यहाँ पर आपको न्यू बैलेंस की सोल टाइप देखने को मिलती है। तो इन्होंने ओवरऑल जो बेस्ट चीज हो सकती है इंडियंस के लिए वो आपको बना के दे दी। आई लव दिस कलर, जो स्वेड की फिनिशिंग यहाँ पर आ रही है। इतना ज्यादा स्लीक शू आपको यूजुअली रोजाना देखने को नहीं मिलता है। एंड अगेन इसके अंदर जो गम सोल है वो आई थिंक TPR है, दिस इज नॉट प्योर रबर, जो मुझे फील हो रहा है, बट ऑब्वियसली इफ आई एम रॉन्ग यू कैन टेल मी इन द कमेंट। मैंने अभी तक भाई साइंस में नहीं देखा इसकी क्या है, लेकिन जो कॉमेट के शूज होते हैं इनका कंफर्ट भाई नेक्स्ट लेवल होता है। इनकी जो इनर सोल से लेकर जो कुशनिंग होती है वो ये काफी अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। आई एम श्योर ये भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे भी अच्छे खासे पैसे दे रहे होंगे, ये चाहे चाइना से ही क्यों ना इंपोर्ट होकर आ रहा हो। कॉमेट के मेरे पास जो लोज थे इनके वो भी है मेरे पास। इनकी जो एक और सीरीज आई थी जो न्यू बैलेंस इंस्पायर्ड थी 1906 से, वो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे वो इतने ज्यादा अपीलिंग नहीं लगे। मेरे पास ऑलरेडी 1906 मुझे नीड नहीं लगी। लेकिन इन शूज ने जो कलर वेज में ये आए हैं, ये आपको यूजुअल जो ब्रांड्स होते हैं नाइकी में ऐसे टाइप के देखने को नहीं मिलते। ऑल इन ऑल अ ग्रेट पेयर। इनकी सोल में भी कुछ एक्चुअल कहानी है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रांड ने पूरा का पूरा कॉपी किया है, आई एम जस्ट सेइंग इन्होंने बाकी सबसे जो बेस्ट लेके आपको दे सकते हैं वो दे दिया है, एंड एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, इंस्पिरेशन। तो ये थी आज की वीडियो, 5 बेस्ट शूज फ्रॉम ईच ब्रांड, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।